हरे कृष्ण। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरु महाराज ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में, परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के चरण कमलों में, समस्त गुरु वैष्णव गुरु आचार्य गुरु परंपरा के चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र प्रणिपात करते हुए जो आज की कथा है हम श्रवण करने जा रहे हैं। भक्तों कहते हैं कि सब कोई कर्म करते हैं पाप और सब कोई पुण्य का फल भोगना चाहते हैं। सब कोई चाहते कि अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम् अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम। सब कोई चाहता है कि मुझे अच्छा फल मिले, सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, परंतु आनंद किस प्रकार प्राप्त होगी और आनंद को किस प्रकार जीव प्राप्त करेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। और इस अज्ञ जीव को समझाने के लिए, बुझाने के लिए, बताने के लिए हमारे समस्त शास्त्र विद्यमान है। जो साक्षात भगवान ने वेदव्यास जी के रूप पर आकर इस वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण आदि शास्त्रों को रचना कर किए हैं। भक्तों इस प्रकार इस शास्त्र को अध्ययन करते हुए, समझते हुए, जानते हुए जो व्यक्ति अपना जीवन के समस्त साधन करता है वो निश्चित भाव से यह भवसागर में समस्त पाप कर्मों से निवृत्त होते हुए भगवान के वो भागवत धर्म को पालन करता है और अंत में वो भगवत धाम को प्राप्त करते हुए वो आनंद को प्राप्त करता है। भक्तों इस प्रकार ये जो भागवत धर्म भगवान ने निरूपण किया है, जो कहते हैं कि माने धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवे विदुरुषेणापि देवा न सिद्ध मुख्य असुर मनुष्य उतनु विद्याधर चारणादेह। यह भागवत धर्म को साक्षात भगवान ने ही प्रणयन किए। तो इस भागवत धर्म में जो अनायास में जीव अपना समस्त प्रारब्ध कर्म को माने नष्ट कराते हुए बंधन और समस्त पाप कर्म को नष्ट कराते हुए जो आनंद स्वरूप भगवत प्रेम को लाभ करने के लिए जो भगवान ने विभिन्न प्रकार के भागवत धर्म में रास्ता बताते हैं, वो एक सुंदर रास्ता है, सहज रास्ता है, सुलभ रास्ता है, वो है एकादशी व्रत। इस एकादशी व्रत को रखने से जीव अनायास में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और आनंद के साथ अंत में भगवान के चरण को प्राप्त कर लेता है। भक्तों इस प्रकार आइए आज जो इस एकादशी व्रत के बारे में सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है कामिका एकादशी। इसके बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु आप मुझे मैंने देवशयनी एकादशी के बारे में सुनाया, मैं सुना, अभी मुझे जो श्रावण मास के जो कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम क्या है और उसके बारे में आप मुझे सुनाइए। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न में बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, हे धर्मराज महाराज युधिष्ठिर जी, आपका जो प्रश्न है केवल आपके लिए नहीं है, समस्त जीवों का आत्म कल्याण के लिए है। इसके लिए मैं बहुत आपके ऊपर मैंने प्रसन्न हूँ। और सुनो, इस एकादशी के बारे में मैं तुमको सुना रहा हूँ, जिस बात को साक्षात समस्त सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा ने नारद जी को कहा था। एक समय की बात, नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़ते हुए
पिता के चरण में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया कि हे पिताश्री, आप बताइए कि श्रावण मास के जो कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है, वो एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है, आप मुझे कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, तुमने, हे वत्स, हे पुत्र, तुमने जो प्रश्न किया है बहुत खुशी के बात है, बहुत आनंद की बात है। तुम इस समस्त जीवों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए मैंने इस प्रश्न किया है, इसमें सबका आत्म कल्याण होने वाला है। ये जो सावन महीना मास के जो कृष्ण पक्ष है, इस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। इस कामिका एकादशी को जीव पालन करते हुए, व्यक्ति पालन करते हुए अनंत अनंत जन्म का समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है। हे नारद, जिस प्रकार कमल फूल जल में रहते हुए भी जल उसको स्पर्श नहीं कर पाता है, उसी प्रकार जीव इस समस्त संसार में, भौतिक जगत में रहते हुए भी जब वो इस प्रकार कामिका एकादशी व्रत को रखता है, निष्ठा के साथ भगवान के चरण में इस व्रत को रखते हुए निष्ठा के साथ हरि का भजन करता है, वो इस समस्त भौतिक जगत के पापों से उसी प्रकार निवृत्त हो जाता है और अंत में भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। इस जो कामिका एकादशी है, मनुष्य जब विभिन्न प्रकार के पाप कर्म करता है और अंत में केवल सुख आनंद को चाहता है, अपना प्रारब्ध कर्म जो किया हुआ उसको नहीं चाहता है, तब भगवान ने इस जीवों के लिए, इस व्यक्ति के लिए, इस मनुष्यों के लिए भगवान ने क्या किया, तो इस समस्त पापों को भोगने से जो सबको दुख मिलेगा, इस कष्ट दुख और क्लेश से निवृत्त होने के लिए जीव किस प्रकार, किस रास्ता पर किस प्रकार आचरण करते हुए वो समस्त प्रारब्ध कर्म को नष्ट कर देगा और जाकर भगवान के चरण में पहुंचेगा। इस कृपामय भगवान, कृपालु भगवान इस समस्त भागवत धर्म में एक सुंदर व्रत को रखा जिसका नाम है एकादशी व्रत। भक्तों, इस एकादशी व्रत के रखते हुए जीव समस्त पाप राशियों से मुक्त हो जाता है और इस पाप राशियों से मुक्त होकर वो इस भागवत धर्म में आगे बढ़ते हुए भगवान को तक प्राप्त कर सकता है। आज हमने उसी एकादशी के बारे में श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, इस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी और यह सावन मास के कृष्ण पक्ष में इस एकादशी व्रत सब जीवों के लिए, समस्त व्यक्तियों के लिए ही रखना चाहिए। जो पाप, अपना समस्त पापों कर्म से, प्रारब्ध कर्म से निवृत्त होना चाहता है और केवल आनंद को प्राप्त करना चाहता है, अंत में केवल भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए तो निश्चित भाव से इस एकादशी व्रत को रखना चाहिए। और इस एकादशी व्रत में भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी जो श्रीधर भगवान का पूजन किया जाता है। हे नारद जी, इस सावन महीना में, इस सावन मास में जो व्यक्ति इस भगवान कृष्ण के पूजा करेगा, वो समस्त नाग, समस्त गंधर्व, समस्त देवताओं से लेते हुए शंकर भगवान तक सबका पूजन हो जाता है भगवान का पूजन करने से। इस बात को नारद जी ने भी सुना था, तो इस बात को श्रीमद् भागवत में नारद जी ने भी राजा प्राचीन भरी से कहा था, किस प्रकार भगवान कृष्ण के चरण में पूजन करने से, पूजा करने से, व्रत रखने से, निष्ठा से भजन करने से समस्त देवताओं का पूजा हो जाता है। उस बात को नारद जी ने भी कहा था।
यथा तरुमूलेन संचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजौ पशाखा प्राणापराश्च जतेन्द्रियाणं तथैव सर्वाणमुच्यते। जिस प्रकार एक वृक्ष है और वो वृक्ष को जल प्रदान करने के लिए वो जल को क्या किया जाता है, वो वृक्ष के जड़ में डाला जाता है। और जब वृक्ष के जड़ में हम जल डालते हैं तब क्या होता है, वो जल वृक्ष को सब हर पत्तियों को, हर फल को, डालियों को सबको प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण के पूजन, साधन, भजन, कीर्तन, उनका नाम संकीर्तन और उनका सेवा किया जाता है तब समस्त देवताओं को भी प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, जब सावन मास में इस एकादशी व्रत को जो रखेगा और इस एकादशी व्रत रखते हुए जो हरि कीर्तन करते हुए भगवान श्रीधर की पूजा करेगा, साधन भजन करेगा, वो ये पूजन के द्वारा समस्त लोग में माने समस्त देवताओं से लेके नाग से लेके गंधर्व से लेके सबका ही पूजन हो जाता है और सब कोई वो जीव के ऊपर संतुष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्मा ने कहा, है नारद, इस एकादशी के महात्म्य इतना इतना महत्व है, इतना सुंदर है, इतना सुलभ है, इतना सहज है और किसी भी उपाय नहीं है कि आप जीव अपना समस्त प्रारब्ध कर्म पाप कर्मों से निवृत्त होने के लिए और वो निवृत्त होकर भगवत प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, इस एकादशी में जो तुलसी सेवन करेगा, तुलसी महारानी की सेवा करेगा, तुलसी महारानी के चरण में जो पानी जल सिंचन करेगा, तुलसी महारानी की आरती और दीप प्रदान करेगा, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। उनके पितृ पुरुष माने स्वर्ग में आनंद में नृत्य करने लग जाते हैं, समस्त कष्ट से निवृत्त हो जाते हैं और अंत में सब कोई भगवत चरण में जाकर पहुंचते हैं और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी में तुलसी सेवा की महिमा बहुत कहा गया है। जो तुलसी महारानी के चरण में जल प्रदान करते हुए तुलसी मिट्टी को अपना शरीर में मस्तक में धारण करता है, वो समस्त क्लेश, समस्त शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान के चरण को, भक्ति को, प्रेम को प्राप्त करता है। इस एकादशी में जो तुलसी दल के द्वारा भगवान के चरण में पूजन करता है, भगवान के चरण में तुलसी मंजरी और चंदन को के साथ भगवान के चरण को पूजन करता है अर्चन के द्वारा, तो उसका क्या होता है, वो अपना समस्त जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होते हुए वो अंत में कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है और उनको भगवत धाम में निवास मिलता है। हे नारद जी, ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, इस एकादशी में जो दीपक दान करेगा भगवान के चरण में और तुलसी महारानी के चरण में दीपक दान करना बहुत महत्वपूर्ण है इस कामिका एकादशी में। ऐसे तो देखा जाए तो हर एकादशी में दीप दान करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। हे नारद, सुनो, इस एकादशी में, इस कामिका एकादशी में जो भगवान के चरण में, तुलसी महारानी के चरण में जो दीप प्रदान करता है, घी का या तिल तेल का जो दिया दीप दान करता है, वो अपना जीवन के समस्त सौभाग्य को प्राप्त कर लेता है और इस संसार के समस्त क्लेश से निवृत्त होकर वो अनंत काल तक भगवत धाम में आनंद में भगवान के साथ निवास करता है। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। हे नारद से ब्रह्मा ने कहा, नारद सुनो,
जो इस एकादशी व्रत को रखता है वो समस्त तीर्थों का स्नान, समस्त तीर्थों का भ्रमण, परिक्रमा और तीर्थ का वास का भी अनंत 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 गुण के फल को प्राप्त करता है। जो तीर्थ यात्रा में, तीर्थ भ्रमण में, तीर्थ में स्नान में, तीर्थ के वास में जो फल को प्राप्त नहीं हो पाता है, बस इस एकादशी को जो निष्ठा के साथ और जो भक्ति प्रेम विश्वास के साथ अत्यंत समर्पित के साथ भगवान का स्मरण चिंतन मनन करते हुए संतों के चरण में, गुरु के चरण में समर्पित होते हुए जो निष्ठा के साथ इस एकादशी व्रत को रखता है, वो समस्त तीर्थों का जो फल है, स्नान का, दान का, परिक्रमा का, वास का, उससे भी बहुत अनंत अनंत गुण के फल को वो प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। हे नारद सुनो, इस एकादशी के बारे में मैं क्या कहूं। जो व्यक्ति को प्रकृति में अपना समस्त प्रारब्ध कर्म को माने निवृत्त होते हुए जो केवल आनंद और शांति सुख आनंद को प्राप्त करना चाहता है और अंत में कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वो निश्चित भाव से इस एकादशी, इस कामिका एकादशी व्रत को धारण करेगा। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। और इस प्रकार ब्रह्मा ने नारद जी से कहा कि यदि इस कामिका एकादशी के बारे में यदि अनंत देव जी साक्षात अपना सहस्र मुख में गान करते हैं, फिर भी इस कामिका एकादशी का जो महिमा को वो भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मा ने कहा, हे नारद सुनो, इस एकादशी में तुलसी का महिमा इतना है कि मैं भी, ब्रह्मा ने साक्षात कहा, मैं भी भगवान के अत्यंत प्रेयसी श्री तुलसी महारानी के चरण में बार बार नमन करता हूँ, क्योंकि इस तुलसी महारानी इस प्रकार यदि कृपा कर देते, ये कृष्ण के प्रेयसी हैं, तो भगवान भी अत्यंत आनंदित होते हुए उस जीव के ऊपर कृपा करने के लिए विवश हो जाते हैं। और एकादशी के बारे में जहां जहां तक जो नियम सब हैं, इस प्रकार एकादशी व्रत को रखना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, नारद एकादशी व्रत जो एकादशी के दिन से पहले दशमी के दिन है, वो दशमी के दिन में आप रात्र में अनाहार रहना है, सूर्य उदय से पहले भोजन करते हुए, और प्रातः अत्यंत माने 3 बजे तक जगने के बाद स्नान आदि, यदि नदी है तो स्नान करना चाहिए, सबसे उत्तम स्नान है नदी में। और यदि नदी नहीं है, विस्तृत जो जलाशय है उसमें स्नान करना चाहिए, और वो मध्यम स्नान है। और जो घर स्नान करते हैं वो का सबसे निकृष्ट स्नान है। जो भी हो, जिसके लिए जो उपलब्ध है, स्नान आदि कार्य को समाप्त करते हुए भगवान श्रीधर के पूजा अर्चन और मंगला आरती दर्शन करना चाहिए। और दिन भर, एकादशी के दिन भर वो जल तक भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल आहार नहीं करना चाहिए, जिसको निर्जला एकादशी उपवास कहा जाता है। और दिन भर वो केवल साधु संत वैष्णव और गुरु के चरण में रहते हुए भगवान के सेवा अर्चन पूजा आदि करते हुए भगवान की महिमा कथा को श्रवण करना चाहिए। भगवान का नाम संकीर्तन अखंड नाम लेते हुए वो दिन भर इस प्रकार साधु संग में रहना चाहिए। और एकादशी में रात्र उजागर का, रात्र जागरण का महिमा अनंत है। नारद जी, हे नारद सुनो, जो एकादशी व्रत रखते हुए रात्र भर केवल जागरण करता है,
भगवान का नाम संकीर्तन के साथ समस्त भक्तों के साथ में रहते हुए, वैष्णव और गुरु के चरण में रहते हुए जो हरिनाम संकीर्तन के साथ रात्र जागरण करता है, उसका जो महिमा को, उसका फल को कोई अनंत देव भी वर्णन नहीं कर सकता। और वो भगवान उसको क्या देंगे, वो तो अनंत देव भी वर्णन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार महिमा तो बहुत है। द्वादशी के प्रातः जो व्रत उद्यापन के समय है पारण किया जाता है, वो भी समय के अनुसार होना चाहिए। और जब भगवान की मंगला आरती आदि दर्शन करते हुए अर्चन पूजा के बाद पारण जो समय है, वो समय में साधु संत गुरु वैष्णव और ब्राह्मण को भोजन प्रदान करते हुए, उनका सेवा करते हुए आप निश्चित भाव से इस व्रत को आप उद्यापन कर सकते हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने कामिका एकादशी के बारे में कहा। जो इस कामिका एकादशी को अत्यंत निष्ठा के साथ भगवान के चरण में समर्पित, गुरु वैष्णव के चरण में समर्पित होते हुए अत्यंत निष्ठा में रखेगा, जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल फूल कभी जल स्पर्श नहीं हो पाते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति इस कामिका एकादशी को रखेगा, वो निश्चित भाव से इस संसार में, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इस भौतिक जगत के त्रिताप से उसी प्रकार निवृत्त हो जाएगा। उसको इस भौतिक जगत के समस्त प्रकार क्लेश पाप उनको स्पर्श नहीं कर पाएगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार आज ब्रह्मा ने नारद जी से इस कामिका एकादशी के बारे में कहा। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को इस कथा को सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी, इस प्रकार इस मेरे अत्यंत प्रिय जो एकादशी व्रत है, वो एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ, अत्यंत श्रद्धा प्रेम के साथ जो व्यक्ति गुरु वैष्णव और मेरे शरण में आते हुए इस व्रत को धारण करेगा, रखेगा, वो अनायास में इस संसार के समस्त जन्म कर्म, जन्म मृत्यु, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार जन्म मृत्यु चक्र से निवृत्त होते हुए वो अंत में भगवत धाम, भगवान साक्षात कह रहे, मेरे धाम, मेरे चरण को प्राप्त करेगा, मेरे धाम को प्राप्त करेगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। इस प्रकार कामिका एकादशी व्रत को निश्चित भाव से हम सब निष्ठा के साथ रखें और निश्चित भाव से हम वो जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जन्म लाभ परम पुंसम अंत्य नारायण स्मृति ही, इस प्रकार वो अंतिम लक्ष्य को हम सब प्राप्त कर पाएंगे, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। भक्तों, इस प्रकार मैं सबको बस एक विनती करता हूँ, हमारे श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के जो प्रतिष्ठाता आचार्य गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज, वो इस एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ समस्त शिष्यों को कहा था रखने के लिए, और खुद भी गुरु महाराज अंतिम माने तक, जब भी वो भगवत धाम को प्रस्थान करने तक भी एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ पालन किया, रखा और समस्त जीव को शिक्षा दिया और इतना बताया कि एकादशी व्रत जीवन में निश्चित रखना। जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं रखता, एकादशी में जो भगवान का पूजन नहीं करता, भजन नहीं करता, अन्न आदि अनाज भोजन करता है, वो केवल पाप को ही भोजन करता है, केवल पाप में डूबते हुए वो अंत में अनंत नरक को भोग करता है, कुंभिपाक आदि नरक को भोग करता है।
और अनंत अनंत एकादशी वर्ष सम जो नरक भोग करता है, नरक के बाद वो इस प्रकार चांडाल योनि में जन्म लेता है और अंत में 7 जन्म तक कुष्ठ व्याधि में वो सड़ता है और इस प्रकार क्लेश को प्राप्त करता है। और जब अंत में किसी गुरु वैष्णव साधु संत के कृपा से और एक बार वही माने एकादशी व्रत को रखता है और एकादशी व्रत को रखने के बाद इस समस्त क्लेश से कष्ट से निवृत्त होते हुए अंत में वही भगवत चरणारविंद को प्राप्त करता है। भक्तों, इस प्रकार एकादशी व्रत की महिमा को हमने सुना और सबको मेरा निवेदन है, आने वाली जो कामिका एकादशी है 16 तारीख गुरुवार को, तो इस 2020 में जो 16 तारीख गुरुवार को कामिका एकादशी व्रत है, हम सब निश्चित भाव से इस 16 तारीख गुरुवार को हम इस कामिका एकादशी व्रत को रखें, याद रखें, निश्चित भाव से रखते हुए अपना जीवन को धन्य मनाएं और हम सब अपना अनंत जन्म का पाप प्रारब्ध कर्म से निवृत्त होते हुए अंतिम में जो भगवान के चरण को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें और हम सबका आत्म कल्याण हो जाए। इसी के साथ कथा को मैं यहाँ पर प्रारंभ मैंने विश्राम दे रहा हूँ। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।